जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय माँ लक्ष्मी। हे माता, जो भी दर्शक इस वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखे, उसकी हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करना, ऐसी मैं आपसे विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। हर किसी के दुख दर्द को दूर करना और उनके जीवन में तरक्की लेकर आना। दोस्तों, वैसे तो आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही सुंदर टॉपिक है और ये सभी लोगों के लिए जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में धन की ज़रूरत हर किसी को है। हर किसी को पैसा चाहिए और यदि आप माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से अपने घर में निवास चाहते हैं, यदि आप अपने घर में गरीबी को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपको किसी दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त वीडियो आज आपके लिए लेकर आई हूँ और जनसाधारण भाषा में आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। मैं आप लोगों को खास तरीके से 3 ऐसे पौधों के बारे में भी बताऊंगी, जो पौधे की जड़ यानी कि वनस्पति अगर आप अपने घर में लेकर आ देते हैं और उन्हें लगा लेते हैं घर के अंदर, तो आपके घर में किसी प्रकार की कोई कमी कहीं रहेगी ही नहीं। पूरे साल पैसा बरसेगा, क्योंकि अब दीपावली आ रही है और साथ ही में आ रहा है धनतेरस का, धन्वंतरी देव का महापर्व। और आप 3 पौधों में से कोई एक भी पौधा अगर इस दिन लेकर आ जाते हैं, यकीन मानिए आपके घर में माता लक्ष्मी का आना बिल्कुल तय हो जाएगा। कहीं से भी खिंची हुई चली आएंगी माता लक्ष्मी और वास भी करेंगी। लेकिन इन 3 पौधों में कौन सा सबसे ज्यादा लकी पौधा है? आज तक शायद आपने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। बहुत ही सुंदर है और बहुत ही चमत्कारी ये पौधा है। चलिए हम लोग इस बारे में बात करते हैं, अच्छे से समझते हैं कि आखिर ये 3 पौधे हैं कौन से जो इतने गुणकारी है और इतने चमत्कारी है, जिनके बारे में घर में लगाने मात्र से धनतेरस के दिन धन की देवी माता लक्ष्मी, कुबेर और धन्वंतरी देवता तीनों आपके घर आएंगे धनतेरस के दिन ही, और उन्हें आना ही पड़ेगा। उससे पहले आप लोग ये जान लीजिए, कुछ उपाय आपको बताती हूँ, क्योंकि इन उपायों से भी माता लक्ष्मी सकारात्मक रूप से आपके घर में आती है और नकारात्मकता को बाहर फेंक देती है। धनतेरस का नाम से ही आप समझ चुके होंगे कि इसका कितना महत्व होता है, क्योंकि धनतेरस का जो त्यौहार है, ऐसा त्यौहार है जो कुछ ना कुछ तो आपको इस दिन अपने घर में खरीद कर लाना ही चाहिए। शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है कि चाहे छोटी सी ही चीज आप क्यों ना लेकर आए, लेकिन लेकर जरूर आए धनतेरस के दिन, क्योंकि आप अगर कोई भी चीज खरीदते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी 13 गुना की वृद्धि करके आपको वापस लौटाती है। देखिए, अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो सोना चांदी बर्तन तो खरीद ही सकते हैं, लेकिन अगर सामर्थ्यवान नहीं है तो भी कम से कम धनिया जरूर खरीदिए और धनिये का एक छोटा सा उपाय भी कर लीजिए। देखिए, इसकी भी जड़ बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन आपको यहाँ पर साबुत धनिया लेना है और वो भी 1 मुट्ठी तो कम से कम लेना ही लेना है। सूखा धनिया आपको लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर इत्र या स्प्रे कर देना है। आपके घर में अगर इत्र है तो आप इस धनिये के ऊपर डाल दीजिएगा। क्या होता है कि इत्र माता लक्ष्मी का अति प्रिय सामान है, तो आपको इत्र स्प्रे जब धनिये के ऊपर करते हैं तो चारों तरफ से जो छींटे उसके ऊपर पड़ते हैं, उसकी वजह से माता लक्ष्मी की जो है आकर्षित होती है और नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती है, क्योंकि धनिये के अंदर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी होता है और वो स्वयं भी इसी के अंदर वास भी करती है। कुछ चीजें हैं दोस्तों जिनमें सीधे सीधे माता लक्ष्मी का वास होता है, और इस इत्र वाले धनिये को आप सबकी नजरों से छुपा कर अपने घर में किसी स्थान पर रख दीजिए। और अगर आप छुपा नहीं सकते हैं, आपके घर में ऐसी कोई जगह नहीं है, तो आप चाहे तो अपने घर में उत्तर दिशा में भी आप इसे स्थापित कर सकते हैं। आपको मैंने इसके लिए अलग से भी उपाय बताया है कि छोटा सा कलश लेकर उसमें धनिये का उपाय आप कर सकते हैं, या फिर लाल रंग के कपड़े में इस इत्र वाले जो धनिये को भी आप उत्तर दिशा में किसी अलमारी में अच्छे से रख दीजिए। माता लक्ष्मी का निवास आपके घर में हमेशा के लिए रहेगा भी और टिकेगा भी, और आपके घर में जो लक्ष्मी ना टिकने की जो दिक्कत है वो भी टिकना शुरू हो जाएगी।
अगली जो चीज़ है वो है मोर पंख। हो सके तो धनतेरस के दिन एक मोर पंखी भी आप अपने घर में ज़रूर लेकर आइए और इसे अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दीजिए, या फिर इसे भी उत्तर दिशा में आप स्थापित कर सकते हैं। अगर आपके घर का वास्तु कमज़ोर है, लड़ाई झगड़े आए दिन होते रहते हैं, कोई भी काम में तरक्की नहीं होती है, जिस काम में हाथ डालते हैं उसी काम में आपका बिगाड़ा हो जाता है, कोई चीज़ सही से नहीं चल रही है और आपके नाते रिश्तेदारों ने भी आपसे नाता तोड़ दिया है, तो धनतेरस के दिन हो सके तो एक मोर पंख जरूर अपने घर में खरीद कर लाइएगा। आराम से 10 या 20 रुपए में आपको मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन खरीद कर अवश्य रूप से आपको लाना है। तो ये तो थी 2 चीज़ें जो आपको धनतेरस के दिन ज़रूर खरीदनी चाहिए। वैसे तो मैंने कई सारी चीज़ें आपको अपने चैनल पर बताई है, लेकिन आज इस वीडियो का जो खास मकसद है वो बताती हूँ। वनस्पति के बारे में हम बात कर रहे थे, तो सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ आती है जो आपको खरीद कर लाना है वो है विष्णु कमल। जी हाँ दोस्तों, विष्णु कमल नाम से ही आपको पता चलता है कि एक ऐसा कमाल का पौधा है दोस्तों जिसमें भगवान विष्णु का वास होता है। और धनतेरस के दिन अगर आपको कहीं से भी ये मिल जाता है ना, तो आप समझिए कि आपसे ज़्यादा भाग्यशाली तो इस दुनिया में कोई नहीं है। आप इसे कहाँ पा सकते हैं? जंगल, झाड़ी, कहीं पर भी यदि आपको आसपास में मिलता है, या विष्णुकांत भी इसे कहा जाता है, इसे आप अपने घर में ज़रूर लगाइए, ठीक है। और लगाना कैसे है? उसके नीचे एक दीपक, यानी कि आप जब इस पौधे को लगा दें उसके नीचे दीपक जरूर जलाएं, और ये दीपक भी घी का दीपक लगाना सबसे ज़्यादा उत्तम होता है। और जहाँ भगवान विष्णु का वास होगा वहाँ स्वयं माता लक्ष्मी का वास होना ही होना है। एक सुरक्षा कवच बन जाता है ये आपके घर के लिए, और कभी आपके घर में कुलक्ष्मी को प्रवेश नहीं करने देता है। कोई तंत्र शक्ति या कोई बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। दूसरी जो वनस्पति है उसका नाम है लक्ष्मी कुटी। ये भी विष्णु कमल की तरह ही दिखता है, लेकिन ये लाल रंग में होता है, इसीलिए इसे लक्ष्मी कमल भी कहा जाता है। तो हो सके तो आप इसे भी धनतेरस के दिन या फिर दीपावली के दिन भी अगर अपने घर लाते हैं तो भी ये उतना ही प्रभावित करता है, आपके घर के अंदर माता लक्ष्मी को लेकर आता है और सकारात्मकता इसके साथ अपने आप आती है, और ये भी आपके घर का एक सुरक्षा कवच बन जाता है। तो आप सभी से मैं प्रार्थना करना चाहूँगी, विनती करना चाहूँगी कि आप रोज शाम के समय कम से कम एक घी का दीपक भी अपने घर के मंदिर के साथ साथ ही जो तुलसी का पौधा है वहाँ भी जरूर जलाइए। और धनतेरस के दिन तो खास रूप से आपको जलाना है, क्योंकि तुलसी में क्या है कि भगवान विष्णु का वास होता है और वहाँ पर माँ लक्ष्मी भी दौड़ी दौड़ी आती है। और साथ ही साथ मनी प्लांट का जो पौधा है उसके नीचे भी आपको 1 रुपए का सिक्का जरूर ही दबा देना है, ठीक है। और ये चीज़ तो नियम बना लीजिए कि माता लक्ष्मी के लिए आपको तुलसी के पौधे के नीचे रोज एक दीपक तो अवश्य रूप से जलाना ही जलाना है। तीसरी जो वनस्पति है जो कि अगर आपको मिल गया तो आप इस दुनिया में सबसे ज़्यादा भाग्यशाली होंगे। ये पौधा मिलता ही बहुत मुश्किल से है, ठीक है। नाम है इसका कुबेर कंद। जी हाँ दोस्तों, कुबेर कंद इसका नाम है। आप जितना पुराना अगर आपको ये मिल सके उतना ज़्यादा बेहतर होता है। कुबेर खाता भी इसे कहा जाता है। वो आपको इधर उधर जंगलों में आप चाहें तो अगर ढूंढेंगे तो मिल सकता है, और अगर मिल गया तो आपकी किस्मत पूरी तरीके से बदल जाएगी। और अगर कोई जड़ी बूटी वाली दुकान आप जानते हैं या आयुर्वेद की दवा हो, वहाँ पर भी अगर आप जाकर पूछेंगे तो हो सकता है कि वहाँ पर भी ये आपको मिल जाए। 3 चीज़ें मैंने आपको बताई है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपको सच में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना है तो इतनी सी मेहनत तो आप कर ही सकते हैं। 3 वनस्पतियों के मैंने नाम बताए हैं आपको, तीनों में से जो मिल जाए अति उत्तम होगा। लेकिन अगर विष्णु कमल या फिर लक्ष्मी कमल भी मिल जाए और दोनों एक साथ मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। यानी कि आप सीधे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी यानी कि उनकी पत्नी दोनों को अपने घर ले आते हैं, तब तो आपका कोई पूरी दुनिया में बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। किसी प्रकार का कोई प्रश्न है आपके मन में तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली की एकदम लाइन लगा दीजिए कमेंट बॉक्स में। आप सभी की हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, मार्गदर्शन पसंद आ रहा है और इसी तरह की निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, हैप्पी दिवाली।